ओके बच्चों, पिछले वीडियो में हमने टेंजेंट थ्योरम पढ़े थे और कुछ 9 का पोर्शन पे हमने रिकॉल किया था। अब हम कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हमें 3.1 स्टार्ट करना है। तो ये कन्वर्स उसके विपरीत क्या था? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका कन्वर्स क्या है? A line perpendicular to the radius at any point on the circle is tangent to the circle। तो ये ध्यान में रखना है तुमको। यदि ये कोई लाइन है और ये जो सर्कल पे है और ये यदि परपेंडिकुलर है तो ये टेंजेंट होती है। टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट होती है। एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कहीं पे भी निकाली हुई एक लाइन है और ये यदि परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट होती है। तो यही क्या है, इसका कन्वर्स है। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं 3.1। 3.1 में पहला क्वेश्चन जिसमें 4 सब क्वेश्चन नहीं और इसके बाद और एक भी वीडियो है, एक थ्योरम और है, एक थ्योरम और है। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट। ये वेरी सिंपल है। ये थ्योरम को बनाने के लिए तकलीफ कुछ भी नहीं है। क्या कहना है कि एक पॉइंट ले लो, एक्सटीरियर पॉइंट, तो यहां से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट। तो यदि ये है और ये बी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, देन सेक ए बी कॉन्ग्रुएंट सेक ए, ऐसा होता है, ऐसा उसका कहना है। तो क्या है? द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट के लिए इतना दिया है हमको, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेने का, ये जोड़ देने का और इधर ये जोड़ देने का। ड्रॉ सेक OB एंड सेक OC। अब जब दोनों यहाँ ड्रॉन किए हमने तो ये मालूम है, हमने अभी देखा है, ये रेडियस है, OB इज अ रेडियस, OC इज अ रेडियस एंड B is the point of contact here, C is the point of contact, both are point of contact, therefore radius and tangent is perpendicular to the radius। तो ये 90 का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये रेडिया है, OA इक्वल टू OB बिकॉज रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। इन बोथ राइट एंगल ट्रायंगल साइड इज इक्वल एंड हाइपोटेन्यूज आल्सो इक्वल। दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल है कि नहीं? OA कॉमन साइड है, OA इक्वल टू OA बिकॉज कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल। और दोनों ट्रायंगल की OA कॉमन है और इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम या हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। साइड हाइपोटेन्यूज टेस्ट है ना, साइड हाइपोटेन्यूज टेस्ट, जिसके कारण ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहले क्या बोलेंगे तुम? ड्रॉ OA OB कर, नहीं OB OC कर लिया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB या OBA एंड OCA, OA congruent OB, radii of same circle, hypotenuse या segment OA congruent segment OA, common side, therefore triangle OBA congruent triangle OCA by side hypotenuse test, therefore AB
equal to AC. Why? Corresponding sides of congruent triangles. AB equal to AC इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर देयर हमको मालूम है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं देन देयर ईच करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मींस ईच करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ईच करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है. हमें यहाँ साइड की जरूरत है. ये भी और AC कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो ये भी और AC दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो वो दोनों क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. इस तरह हम इस थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं. सिंपल प्रूफ है. ये बोर्ड की परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है. यहाँ एक्टिविटी बेस दिया है, उसको मैंने जैसा बताया उस प्रकार से इसको करना है. अब इसके बाद हम देखते हैं 3.1. क्या देखते हैं? एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1. प्रैक्टिस सेट 3.1. अब प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्या पढ़ेंगे हम? पहला प्रॉब्लम क्या कहता है? सर्कल है. This is a tangent, and here is a point. Here is a point. Point is a C. Here is a A. Here is a B. और हमें दिया है यहाँ पे 4 सब क्वेश्चंस है. कितने सब क्वेश्चंस में? 4. एक क्वेश्चन उसमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं. तो दिया क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6. रेडियस इक्वल टू 6 एंड लाइन AB इज टेंजेंट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द मेजर ऑफ CAB? पहले तो CA जोड़ देते. पहला काम क्या करेंगे हम? पहला कर रहे हैं ड्रॉ सेक CA. अरे ये CA, ये is the point of contact. We have seen tangent is perpendicular to the radius to its point of contact. हमने अभी थ्योरम देखा है. यदि टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और रेडियस से यदि हम लाइन खींचते हैं या सेगमेंट खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है. अभी हमने थ्योरम में देखा. तो बाय टेंजेंट थ्योरम देयरफॉर बाय यानी टेंजेंट थ्योरम से, बस बाय टेंजेंट थ्योरम एंगल CAB पूछा है. क्या पूछा है? एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री. हो गया फर्स्ट आंसर. y यानी बाय टेंजेंट थ्योरम. A is the point of contact, AB is the tangent. दिया है हमें. क्या है? AB is the tangent, A is the point of contact. Therefore, by tangent theorem, CAB is 90 degree. अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C from the AB. अब कोई भी डिस्टेंस लेना है तो क्या लेना पड़ता है? परपेंडिकुलर लेना पड़ता है. जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? उसका डिस्टेंस होता है. तो सेकंड का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सेक CA परपेंडिकुलर टू AB है ना, रे AB. CA परपेंडिकुलर है काय पे? रे AB पे. टेंजेंट है वो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, परपेंडिकुलर है. देयरफॉर डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस क्या पूछा है हमें? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ C?
therefore distance of C from distance of C, what is the distance of C from the AB? Therefore distance of point C from AB is radius of circle. कितनी क्या होंगी इसकी radius of circle. Therefore distance from C to AB is 6 unit. हो गया, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. अब हम देखते हैं इसी में थर्ड, इसी में क्या है थर्ड देखते हैं. थर्ड में क्या पूछा है? डिस्टेंस AB इक्वल टू 6, AB इक्वल टू 6 एंड CA इक्वल टू B 6 है. अभी देखा हमने CA इज 6 है. फाइंड BC, ये फाइंड आउट करो BC. परपेंडिकुलर है, ये 6 है, ये 6 है. पाइथागोरस लगाएंगे. पाइथागोरस लगता है सर्कल में मैक्सिमम. जब हमें लेंथ निकालना पड़ता है, किसी एक साइड की लेंथ है, ट्रायंगल बनाए, तो उस समय हम इसमें ज़्यादा मैक्सिमम पाइथागोरस लगाते हैं. सर्कल में पाइथागोरस का यूज बहुत होता है. तो इन ट्रायंगल CAB एंगल CAB इक्वल टू 90. देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. Therefore BC square equal to 6 square plus 6 square. So BC square equal to 36 plus 36 equal to 72. BC square equal to 36 multiplied by 2. तो यहाँ क्या आएगा? 6 रूट, बिकॉज 36 इज 6 स्क्वायर. तो क्या ऑर्डर एंड पावर सेम है रेडिकन का, तो वो रेडिकल साइन से बाहर हो जाता है, जो हमने सर्ट्स में पढ़े हैं पिछले साल. तो ये क्या आएगा? 6√2. अब ये हो गया थर्ड. इसके बाद है फोर्थ. व्हाट इज द मेजर ऑफ ABC? अभी देखो ये दोनों सेम है. इसका मेजर बोला है ABC, सेम है ना, तो सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए. तो ये क्या ABC एंड ACB सेम हो जाएगा. तो वही लिखेंगे हम. सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री. दिस इज 90, देयरफॉर इट बिकम 45. अब फोर्थ करता हूँ मैं. देखो फोर्थ कैसा होगा. फोर्थ क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC क्या है? AC इक्वल टू AB. therefore angle ABC equal to angle ACB, isosceles triangle. Isosceles triangle. Therefore equal to x ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? x. Therefore angle ABC plus angle ACB plus angle BAC equal to 180 degree. Sum of all angles of triangle is 180 degree. ये हमारा थ्योरम हमने पढ़े है पिछले साल. तो ABC x है, ACB x है,
और ये परपेंडिकुलर है मीन्स 90 है इक्वल टू 180. 90 bring this side. 2x equal to 180 minus 90. 2x equal to 90. Therefore x equal to 90 upon 2. So x equal to 45 degree. Therefore x is angle ACB. ACB पूछा है हमें, नहीं ABC पूछा है. Therefore angle ABC equal to x equal to 45 डिग्री. तो यहाँ क्या है, ये दोनों साइड सेम होने के रीजन से हम दोनों एंगल इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल. तो ACB ABC सेम हो जाएगा. ये 90 होने के कारण 45 ये दोनों 90 प्लस 90 180 हो जाएगा. तो उसको इस तरह से हम कर सकते हैं. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. इसमें बोला इफ OR इज 10 एंड रेडियस इज 5 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट. यहाँ पे भी क्या लगेगा, पाइथागोरस. मैंने बोला यहाँ मैक्सिमम क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा. ऐसा है सर्कल, दिस इज OR, this is a O. ये जोड़ना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, we have to join this. नाम दिया इसके M and N. M and N is given. Say RM and RN are tangent segment touching the circle at M and N. OR is 10. OR 10 है and radius of circle is 5. ये दोनों 5 हो जाएगा. Then what is the length of each tangent? इसमें भी 3 क्वेश्चन हमें पूछे हैं. टेंजेंट की क्या निकालना है हमें, टेंजेंट की लेंथ निकालना है. व्हाट इज द मेजर ऑफ EMRO निकालना है, EMRO. और सेकंड निकालना है व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN. तो ये तो निकल जाएगा पाइथागोरस से. पाइथागोरस से 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर RM स्क्वायर आएगा. और RM और RN सेम होते हैं, हमें मालूम है. क्या होते हैं, सेम है ना, सेम होते हैं ना. देखिए जॉइन से सेकंड क्वेश्चन है, जॉइन सेगमेंट OM एंड sec ON. Tangent perpendicular to the radius at point of contact. We have given OM equal to 5 and OR equal to 10. OR 10 दिया है, OM 5 दिया है. और दो साइड मालूम है, थर्ड साइड निकालना है हमको. टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ निकालना है. टेंजेंट सेगमेंट बोले तो MR जितना रहेगा उतना ही RN भी रहेगा. जितना RM रहेगा उतनी लेंथ RN रहेगी. वाई, बिकॉज दे आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल. तो अभी हमने थ्योरम देखा है क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. यदि हम एक्सटीरियर पॉइंट से एक ही सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है. उसी का इस्तेमाल करेंगे. एक टेंजेंट निकली तो उतनी RN रहेगी. या इसको भी निकाले तो वही है ना, 5 और यहाँ 10 वही आता है. तो हम RM की लेंथ निकालेंगे और RM और RN सेम हो जाएगी. देर वो OM 5 OR 10 in triangle OMR, angle OMR equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem, यहाँ पाइथागोरस लगेगा. सर्कल में मैक्सिमम पाइथागोरस लगता है जब हमें किसी की लेंथ निकालनी पड़ती है. तो क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर. OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इक्वल टू और OR स्क्वायर. ये 5 स्क्वायर
plus mr square equal to r square means 10 square. 25 plus mr square equal to 100. 10 square means 100. इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 25, तो mr स्क्वायर आएगा हमारा 75. Therefore mr इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75. इसी को हम 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 25 का रूट निकलता है. Therefore mr equal to nr, tangent drawn from exterior points. रीजन लिखोगे tangent drawn from exterior point of the circle. Therefore mr equal to nr, और rm या इसी को हम rm equal to rn भी लिख सकते हैं. तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम रहेगी. तो कितनी आई 5√3. अब सेकंड क्वेश्चन है. इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि MRO कितना रहेगा. अब ये देखो MRO कितना रहेगा, सिंपल है कि 10 है या 5 है. एंगल पूछा है. देखो हमने 30, 60, 90 एंगल थ्योरम देखे हैं, उसका कन्वर्स भी देखे. क्या है, यदि ट्रायंगल में ये बड़ी साइड है ना, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है. राइट एंगल ट्रायंगल है और जो बड़ी साइड है किसी साइड से हाफ दूसरी साइड है, तो जो हाफ साइड है उसके सामने वाला एंगल 30 डिग्री होता है ना. 30, 60, 90 एंगल थ्योरम क्या था, इन राइट एंगल ट्रायंगल if one angle is 30 degree, acute angles are 30 degree and 60 degree, then side opposite to angle 30 is half of the hypotenuse and side opposite to angle 60 is √3/2 times the hypotenuse. ये हमने पाइथागोरस में देखे, 9th में होता है ये थ्योरम. तो उसका कन्वर्स भी है. यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल साइड बड़ी साइड से आधी है ना, तो ये साइड के सामने वाला एंगल कितना रहेगा 30 का रहता है. तो ये 5 is half of the 10, therefore this is 30. ये भी 30 रहेगा और ये भी क्या रहेगा 30 रहेगा. तो हम कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम, कन्वर्स ऑफ MRO यहाँ लिखेंगे हम. OM इक्वल टू 5, OR इक्वल टू 10. OM इज half of OM is half of OM equal to half of OR. Therefore by converse of 30, 60, 90 थ्योरम, क्या एंगल ORM is 30 degree. Similarly this also 60 degree. Similarly ORN also 30 degree. और ये ORN पूछा है हमें. सेकंड तो हो गया. क्या, फाइंड द MRO. MRO बोलो या ORM बोलो, दैट इज MRO बोलो, इसे MRO बोलो या ORM बोलो. MRO इक्वल टू 30 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम. OM 5 है, OR 10 है. OM is half of OR, therefore by converse of 30, 60, 90 MRO is 30 degree. Similarly NRO, angle NRO also 30 degree. ये दोनों 30 होंगे. अब हमें पूछा क्या है, what is the measure of angle MRN. Therefore angle MRN, ये थर्ड यहाँ सेकंड करना है तो ऐसा MRN इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू
to 60 degree. In this way we can find the angle MRO, angle NRO and angle MRN. Angle MRN is MRO plus NRO, 30 plus 30 is 60 degree. In this way we can solve the question number 1 and 2. अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है we will see in next video. Okay बच्चों.